वहीं इंडिया गठबंधन को यहां पर 2 सीटों पर कब्जा मिल सकता है। अन्य दलों का 1 सीट पर दरभंगा जिले में कब्जा रह सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जिला बिहार का है। हमें गया जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं। तो गया से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन है गया जिले में 6 सीटों पर अपना कब्जा करने में कामयाब रह सकती है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करते हैं तो अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अब तक हमने बिहार की 142 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर ली है। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे चल रही है। तो इंडिया गठबंधन के खाते में सट्टा बाजार 57 सीटें डाल रहा है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में सट्टा बाजार 77 सीटें डाल रहा है। तो और अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें जा सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। तो चलिए इसी के साथ अगले जिले की बात कर ली जाए। तो अगला जिला आता है बिहार का गोपालगंज। गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा की टोटल सीटें आ जाती है। इन 6 विधानसभा सीटों में जो ताजा सर्वे ओपिनियन निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में गोपालगंज जिले से 4 सीटें जा सकती है। अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बिहार का अगला जिला जमुई। जमुई जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। तो जमुई जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही है। तो वही इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और अन्य दलों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। दोस्तों अभी तक आप देख सकते हैं कि बिहार की 152 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम विस्तार से देख चुके हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 61 सीटें जाती नजर आ रही है। अभी तक इंडिया गठबंधन के खाते में 83 सीटें जाती दिख रही है और अन्य दलों को अभी तक 8 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। आखिर कौन सी पार्टी या गठबंधन 122 सीटों के बहुमत के आंकड़े को छू पाता है। तो बात करें अगले जिले कैमूर की। बिहार के कैमूर जिले में 3 सीटें हैं टोटल विधानसभा की, जिसमें इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती है। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जिला बिहार का आता है कटिहार। कटिहार जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। तो कटिहार जिले से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वही इंडिया गठबंधन को यहाँ पर भी 3 सीटें मिल सकती है। और अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट सट्टा बाजार डाल रहा है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जिला बिहार का है खगड़िया। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा सीटें आती है। बिहार के खगड़िया जिले में 4 विधानसभा की टोटल सीटें आती है। तो इन 4 विधानसभा सीटों में ताजा ओपिनियन पोल देखा जाए तो जिसमें इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर कब्जा रह सकता है और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें सट्टा बाजार डाल रहा है और अन्य पार्टियों का यहाँ पर भी सुपड़ा साफ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर ली जाए अगले जिले की। बिहार का अगला जिला आता है मधुबनी। मधुबनी जिले में 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें सर्वे ओपिनियन पोल